नाबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सूरत हाल ये है कि आज पाकिस्तान में नेशनल असम्बली ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तब्दीलियाँ की हैं और वो तब्दीलियाँ सिर्फ इसलिए की हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी जजमेंट है 12 जुलाई वाली, उसको किसी तरीके से ख़त्म कर सकें। अब तब्दीली की है 2017 से और ये किया कि एक बंदा जब पार्टी की वफादारी का सर्टिफिकेट दे देता है तो वो उसके बाद वो दोबारा सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। दूसरी तब्दीली उन्होंने ये किया है कि ये जो 3 दिन का टाइम आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसको खत्म कर दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ जो ये कर रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जब हालात मुल्क के खराब हो जाएं तो पीछे इनके कोई खड़ा नहीं रहेगा और फिर ये सीना वजद की तरह इनको हेलीकॉप्टर भी मिलेगा भागने के लिए। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं मानी तो क्या हम बनाना रिपब्लिक में है? क्या लोगों को सुप्रीम कोर्ट जो सजाए मौत देती है, लोगों की जानें लेती है, वो भी खत्म कर दें? तमाम जेल में जो बंदे बैठे हुए हैं सबको छोड़ दें? ये जंगल का कानून है, आपने सोसाइटी को तबाह करना है तो कर दें। आप जब इस अपने इख्तिदार की खातर इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अब जब उस तरफ आप जा रहे हैं कि सिर्फ आप इख्तिदार आपका बचा रहे, तो आप अपने इख्तिदार की खातर मुल्क से खेल रहे हैं। बेशतर पार्लियामेंटेरियंस वो हैं जिनको ये नहीं पता कि तरमीम क्या हुई है, और ये तरमीम जो आज की है सीधी सीधी ऐलान जंग है। आपने सुप्रीम कोर्ट को फर्क कर दिया तरमीम करके। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वन स्टेट ऑफ द पिलर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का 1973 का, उसका 190 है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाने के लिए और फौज को भी कह सकते हैं। तो आप इस हालात पे सिर्फ के नशिस्तें नहीं मिली है, बीसी के लिए तो 16 सीटें आपकी नून लीग की कौमी असम्बली में। जो इलेक्शन की कमीशन ने आपको दिलाई है उसको भी किसी ना किसी तरह, अगर इस दुनिया में इसको सजा ना मिली तो अल्लाह से तो सजा मिलेगी जो उसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जो जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया है। कोई मुल्क में एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में मुल्क चलाया जाता है। आप कभी तरमीम कर देते हो इलेक्शन में, पिछली दफा जब इम्पोर्टेड सरकार थी आपकी, आपने तरमीम कर दी जी हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे होंगे, जजेस वो होंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के। फिर आप फॉर्म 47 पे आ गए तो आपने कहा जी नहीं, वो रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। वो आप अपनी की हुई तरमीम पे तरमीम कर रहे हो। वो ख्वाजा आज़म कहता है कोई शर्म होती है, कोई या होती है, किसी के पास कुछ भी नहीं होता, कोई ग्रेस नहीं है, कोई। ये जो 8 जजेस हैं मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये फैसले में बैठे क्यों हुए हैं। डिटेल जजमेंट दे देते तो यहां तक नौबत नहीं आती। तो क्या आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको खत्म कर देंगे? ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? सिर्फ ये क्या आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए और काजी ईसा साहब जो है वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बने रहे और आपकी गवर्नमेंट बची रहेगी। गवर्नमेंट तो जो हसीना वाजद 4 महीने पहले इख्तिदार में आई है लैंडस्लाइड विक्ट्री के लिए, उसकी नहीं बची, और वहां भी आर्मी को जरूरत नहीं हुई कि मार्शल लॉ लगा सके। और आज तो तलबा ने बकायदा डेट दे प्रेसिडेंट का नाम बता दिया, जो इनाम जिसको नोबेल प्राइज मिला उसका नाम दे दिया कि उसको प्रेसिडेंट लगाए। तो जब ये आप इस तरह के कानून बनाएंगे तो अवाम फिर इसी कानून को अपने हाथ में ले लेगी। आपने देखा नहीं स्वाबी का जलसा कैसा जलसा था? जलसा का तो 30% से 70% तो लोग जलसे में पहुंच ही नहीं सके। पूरा मोटरवे चौक कर गया, इस्लामाबाद तक लाइनें लगी हुई थी। तो जब आप अवाम को दीवार के साथ लगा देंगे, दीवार के आगे तो कुछ नहीं जा सकता, फिर उसने आगे ही आना है। क्यों मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं अपने इख्तिदार की खातर?
और ये 20-21 सीटें अगर पीटीआई को मिल जाती तो कोई आपके लिए वो क़यामत आ जाती। और मैं तो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मेरी जो जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, जितनी मेरी सोच है, इस सितंबर के बाद दमादम मस्त के अंदर होगा। क्योंकि अभी गर्मी है, लोग इतनी गर्मी की शिद्दत में नहीं कर सकते, लेकिन जमात इस्लामी वालों को तो आफरीन है, वो बैठे हुए हैं। और कल तो वो हाफिज नईम रहमान साहब ने कह दिया कि क्राउड को कहा कि आप तैयार हो प्राइम मिनिस्टर उसमें जाने के लिए। तो पाकिस्तान की फौज कभी अपने अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। अभी ये बात याद रखें, ये भुट्टो ने भी ये काम किया था, फौज को लगा दिया था, फिर फौज में रिजेंटमेंट हुई और मार्शल लगा। कोई पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान के अवाम पे गोली नहीं चला सकता। हाँ, ये आपने जो पुलिस जो पाली हुई है, जो पंजाब पुलिस है, वो ये काम कर सकती है। पंजाब पुलिस से आप कितने बंदे मरवा सकते हैं? ये ऐसे हालात आप पैदा कर रहे हैं जैसे, ये मुझे तो डर है अल्लाह ताला माफ करे कि खाना जगह की तरफ ना चले जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो डिसेंट नोट लिखा है, वो तो सीधा मिसकंडक्ट है। जब तक जजमेंट नहीं आई मेन, उसमें आप नोट पहले नोट कैसे दे सकते हो अपनी जजमेंट, जिसको इख्तलाफी नोट कहते हैं। और इख्तलाफी नोट की क्या मुकद्दर है 8 जज के सामने? तो मैं ये जो मुल्क में इस वक्त अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम तो आपको बता ही सकते हैं, हम अवाम हैं और हम अवाम में रहते हैं और अवाम की पल्स पे हमारा हाथ है। हमें पता है कि क्या होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता आपके पाँव के नीचे से रेत निकल रही है। जो जुल्म और जबर और ज्यादती आप कर रहे हैं, ये आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? अल्टीमेटली यही होता है, तांगा बंद जंगा बंद। तो अवाम को इस हाल पे ना ले जाए। आप अपने सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए इस मुल्क की सालमियत को दांव पे लगा दिया है। मुल्क पहले ही डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है आप लोगों की अय्याशियों की वजह से। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपने डंडे के दौर पे हुकूमत कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास तो यही नहीं पता कि इमरान खान को जाकर जेल में कौन मिलता है, इतवार को जेल खुल जाती है, उसको पता ही नहीं होता। तो असल जो यहाँ जिनके पास डंडा है उन्हीं के पास है, लेकिन जब अवाम बाहर आ गई तो वो भी आपके पीछे खड़े नहीं हो गए, क्योंकि कोई मुहिब वतन जो है वो अपनी अवाम पे गोली नहीं चलाएगा। और ये आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी देखा था कि जिनको ऑर्डर हुआ था गोली चलाने का, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी हम अपनी अवाम पे गोली नहीं चला सकते, हम दुश्मन पे चला सकते हैं, अवाम पे गोली नहीं चला सकते। और यही काम बांग्लादेश में हुआ। हालांकि आर्मी चीफ जो हसीना वाजिद ने लगाया था, अपना रिश्तेदार लगाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा जी 45 मिनट में मुल्क छोड़ दे। उससे चले इतना तो दिया ना, आप लोगों को तो 45 मिनट भी नहीं मिलेंगे जब इस मैच में पहुंच गए। आपके लिए तो कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं खड़ा होगा, और ना ही अब सऊदी अरब आएगा आपको रेस्क्यू करवाने के लिए। और तीन हजरात, इन्हीं बातों के साथ इजाज़त दें। ये दोनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।